48 लॉज ऑफ पावर, ताकत के 48 कवानीन। ये किताब रॉबर्ट ग्रीन ने 1998 में लिखी थी और जो ही ये किताब शाया हुई हर तरफ से तनकीद का एक तूफान सामने आया, क्योंकि इस किताब में बयान किए गए कुछ कवानीन बहुत खतरनाक थे जिनका हर शख्स को पता होना बहुत खौफनाक बात थी और ताकतवर लोग भी ये नहीं चाहते थे कि उनके ये खास कवानीन हर आमो खास को मालूम हो। ये सब वो तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके बहुत से सियासतदान और चालाक लोग आम लोगों के ज़हनों के साथ खेल कर इन्हें कंट्रोल करते हैं, इनसे अपने काम निकलवाते हैं और आखिर में क्रेडिट भी खुद लेते हैं। इस किताब के कानून इतने पावरफुल हैं कि अगर आपने इन्हें समझने के बाद अच्छे से इस्तेमाल कर लिया तो आपको ताकतवर तरीन शख्स बनने से कोई नहीं रोक सकेगा, न ही कोई आपको धोखा दे सकेगा। इनमें से कुछ कवानीन गैर अखलाकी भी हैं और इनको जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खुद इस्तेमाल ना भी करें तो हमें इनका इल्म होना चाहिए ताकि कोई और हम पर इन लॉज को अप्लाई ना कर सके। इस किताब के सबसे ताकतवर तरीन 6 कवानीन पर हम आज बात करेंगे। रूल नंबर 1, अपने मास्टर से बेहतर नजर ना आए। ताकतवर लोग हमेशा अपनी ताकत छुपा के रखते हैं। वो दूसरों के सामने हमेशा खुद को कमजोर दिखाते हैं ताकि लोग उन पर तवज्जो ना दें और वो आसानी से अपना काम करते रहें। दोस्तों, अपने मास्टर, बॉस या सरबराह के सामने खुद को छोटा शो कराने के कई फायदे हैं, क्योंकि अगर आपने उन्हें ये शो कराया कि आप उनसे ज्यादा काबिल और टैलेंटेड हो तो वो खुद को इनसिक्योर फील करेंगे कि कहीं आप उनकी जगह ना ले लें और फिर वो आपको नाकाम और बुरा बनाने के बारे में सोचने लगेंगे और हर कदम पर आपको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन इसके बरअक्स, अगर आप उनकी तारीफ करें और हमेशा उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो सबसे बेहतर हैं, आपको उनके मुकाबले में कुछ भी मालूम नहीं, तो वो आपकी कदर करेंगे, क्योंकि इंसान हमेशा उन लोगों को पसंद करता है जो उसकी तारीफ करते हैं। आप खुद को छोटा शो करें और अपना सफर करते रहें। लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि कब आप उनसे ज्यादा आगे निकलकर कामयाब हो चुके हैं, और जब उन्हें मालूम होगा तो वो आपको रोकने के काबिल नहीं होंगे। सो खुद को छोटा दिखाकर आप न सिर्फ खुद को नुकसान से बचा सकते हैं बल्कि अपनी पोजीशन बेहतर करके बहुत कामयाब भी हो सकते हैं। वीडियो आगे देखने से पहले नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन प्रेस करें। रूल नंबर 2, अपनी साख पर समझौता ना करो। इस दुनिया में हर शख्स की कामयाबी और नाकामी में उसकी साख यानी रेपुटेशन और एतबार का 50% से ज्यादा किरदार होता है। दाना लोग कहते हैं कि जान जाए पर जबान ना जाए। अपनी साख ऐसी बनाओ कि जो आप कहो वो पत्थर की लकीर बन जाए। वक्ती तौर पर तो आप जबान से फिर कर थोड़ा फायदा ले सकते हैं, मगर ये आपकी बाकी जिंदगी के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। आप ये बात अपने जहन में रखें कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपकी इज्जत से बढ़कर कीमती नहीं है, लिहाजा कभी भी अपनी रेपुटेशन पर कंप्रोमाइज़ ना करें। किसी को ये मौका न दें कि वो लोगों के सामने आपको किसी गलती पर पकड़कर आपकी बेइज्जती करे। याद रखें कि दुनिया का हर शख्स आपकी रेपुटेशन देखकर ही आपको वैल्यू देता है। अगर आपकी कोई इज्जत नहीं होगी तो कोई आपको अहमियत नहीं देगा। लिहाजा अपनी रेपुटेशन ऐसी बनाओ कि जो सुने आपकी शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। रूल नंबर 3, उदास और बदकिस्मत लोगों से दूर रहो। इस रूल को आप किसी हद तक गैर इखलाकी भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे कई करीबी लोग नाकाम, उदास या बदकिस्मत होते हैं, मगर ये ताकतवर लोगों की एक निशानी है कि वो नाकाम लोगों से दूर भागते हैं। इस रूल का कहना है कि जब आप कामयाब लोगों के साथ रहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होता है, आपको मोटिवेशन मिलती है। जबकि जब आप नाकाम लोगों में रहते हैं तो चाहे आप उन्हें मुतासिर करके अपना जैसा बनाएं या ना बनाएं, मगर आप खुद को इस रिस्क में ज़रूर डालते हैं कि आप भी उन जैसा नाकाम बन जाएं। इसका मतलब ये है कि आपको लोगों की इस्लाह का ठेका किसी ने नहीं दिया, इसलिए आप नाकाम लोगों से दूर रहो। कामयाब, खुश और पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। दोस्तों, क्या आप इस रूल से मुत्तफिक हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। रूल नंबर 4, एहसान मत याद दिलाओ, उम्मीद दो। ये कमाल का पावरफुल रूल है।
इसके मुताबिक अगर आपको किसी से मदद लेनी है तो उसे वो पुराने एहसानात याद मत दिलाओ कि मैंने आपके साथ पहले ये नेकी की थी, इसके बदले मेरी मदद करो, मैं फलां जगह पर आपके काम आया था, वगैरह वगैरह। ये सब करने के बजाय अगर किसी से मदद लेनी हो तो उसे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाओ, उसे बताओ कि अगर मेरी मदद की तो आगे फ्यूचर में आपको ये फायदा होगा। लोग माजी की नेकियों के बजाय मुस्तकबिल के ख्वाबों से ज्यादा मुतासिर होते हैं। हर शख्स की कमजोरी ये है कि वो अपना मुस्तकबिल शानदार और कामयाब बनाना चाहता है, चनाचा जब आप उसकी ये कमजोरी इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। जब सामने वाले को एहसास होगा कि अगर उसने आपकी मदद ना की तो वो फ्यूचर में आपकी मदद से महरूम होकर अपना नुकसान कर बैठेगा, तो उसके अच्छे भी खुशी खुशी आपकी हर मदद करने को तैयार होंगे। रूल नंबर 5, अपने दुश्मन का सोच समझकर इंतखाब करें। आज तक आपने सुना होगा कि दोस्तों का इंतखाब सोच समझकर करना चाहिए, मगर इस रूल का कहना है कि दुश्मनों के इंतखाब में सोच समझ सबसे ज़रूरी है। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें आप एक थप्पड़ मारें तो वो दिल में चाहे गालियां दें मगर सामने से कोई जवाब देने की जुर्रत नहीं करेंगे। मगर सब लोग ऐसे नहीं होते। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अगर आप थप्पड़ मारना तो दूर की बात, अगर कुछ गलत भी कहेंगे तो वो आपको घसीटने की भी ताकत रखते हैं। आपने कोशिश करके ऐसे लोगों की गैर जरूरी दुश्मनी से बचना है। आप दुश्मनी भी करें तो किसी ज़र्फ वाले शख्स के साथ करें, क्योंकि ज़र्फ वाला दुश्मन कम ज़र्फ दोस्त से भी कई गुना अच्छा होता है। सो अपने दुश्मनों की ताकत जान लें और दुश्मनी सोच समझ कर करें। रूल नंबर 6, बादशाहों वाली इज्जत चाहिए तो खुद को बादशाह बनाकर पेश करो। अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपको बादशाहों की तरह ट्रीट करें तो खुद को उनके सामने एक बादशाह बनाकर ही पेश करो। अपना एटीट्यूड, अपने ज़ाहिरी तौर तरीके और अपना रहन सहन अट्रैक्टिव बनाओ। लोगों के सामने कोई ऐसी हरकत मत करो जो आपके लेवल से छोटी हो, जिससे लोग आपको नीच और घटिया समझे, क्योंकि लोग एक्सरे लेकर नहीं घूमते कि आपको अंदर से देखें। वो आपके ज़ाहिरी तौर तरीके देखकर ही ये डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी वैल्यू देनी है। सो अगर आप लोगों में इज्जत, मकाम और एहतराम हासिल करना चाहते हो तो पहले खुद को इस काबिल बनाओ। जब आपकी हरकतें ठीक होंगी तो लोग खुद ब खुद आपको इज्जत देने और बादशाहों की तरह ट्रीट करने लगेंगे। आपको वो सब इज्जत मिलेगी जो आप हासिल करना चाहते हैं। आपको लोगों से जो चाहिए सब मिलेगा, मगर इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। अपने तौर तरीके कामयाब और ताकतवर लोगों वाले बनाने होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सिर्फ 6 रूल्स पर बात की है। अगर आप चाहते हो कि ये सारे 48 लॉज एक छोटी सी वीडियो में कवर करें तो कमेंट बॉक्स में यस कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।